नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीनस इन ऑल डिफरेंट साइंस, यानी कि शुक्र देवता कुंडली के अलग अलग राशियों में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं और उन राशियों से शुक्र का जो संबंध है उसकी वजह से आपकी लाइफ के संबंधों पर क्या असर पड़ता है, ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीनस अगर कुंडली में मंगल की राशि यानी कि एरीज मेष राशि में बैठे हों वीनस, तो क्या रिजल्ट्स देते हैं। अब अगर शुक्र मंगल की राशि में बैठ गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये थोड़ा ज़िद्दी होगा, इसको लाइफ में लग्जरी चाहिए। पारिवारिक होते हैं ऐसे लोग और परिवार से बहुत जुड़े हुए होते हैं। परिवार सुखी है तो ये सुखी हैं, परिवार में दुख आ गया तो ये भी बहुत दुखी हो जाते हैं। पार्टनर इनको बहुत परफेक्ट चाहिए, पार्टनर में बहुत परफेक्शन ढूंढते हैं ऐसे लोग। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं शादी के बाद, और यात्रा करना इनके लिए बहुत शुभ होता है। खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अब अगर बात की जाए कि टॉरस में आ जाए शुक्र, टॉरस शुक्र का ही घर है, शुक्र की ही राशि है। पैसे चाहिए इन्हें, मनी ओरिएंटेड पर्सन है। शादी के बाद बहुत पैसे आते हैं, भाग्योदय होता है, लग्जरी लाइफ बढ़ जाती है। स्पाउस इनका बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, और इनको अपने स्पाउस को महंगे गिफ्ट देना चाहिए। ये इनके भाग्योदय में बहुत अच्छा वर्क करता है, इनका भाग्य बढ़ाता है। और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वीनस टॉरस में बैठा हुआ है तो अपने प्यार को जताइए। उससे क्या होगा, आपका जो बॉन्ड होगा आपके स्पाउस के साथ वो उतना ही अच्छा होता जाएगा। क्योंकि क्या होता है, शुक्र अपने ही घर में आ गया तो उसको अपनी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करके दिखाना ही होगा। अगर यहाँ पर आप सोचेंगे कि पार्टनर आपकी मन की बातें समझ जाए, आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस ना करना पड़े, गिफ्ट्स देने की क्या ज़रूरत है, आप बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर उतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं देगा। इन लॉज के साथ थोड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे लोग को चाहिए कि थोड़ा फैमिली से आप अलग रहिए। यानी आजकल तो वैसे भी ये चीज़ें हो रही हैं कि शादी के बाद लोग अलग ही रह रहे हैं, मतलब उसमें अलगाव नहीं हो रहा है बट साथ में नहीं रहे। तो ये चीज़ें इनके लिए अच्छी रहती हैं क्योंकि इन लॉज से इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये चीज़ का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर बात करें कि मिथुन राशि में आ जाए शुक्र आपका, मिथुन राशि बुध की राशि है और इसको थोड़ा सा आप सेल्फिश भी देख सकते हैं कि बस अपने बारे में, क्योंकि मरकरी है, प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्ट है, तो फिर दिमाग लगाता है। तो जहाँ पर वीनस एक प्यार का और रिलेशनशिप का देव कहे जा सकते हैं, तो वहाँ पर अगर बुध की राशि में बैठ जाते हैं तो इनके अंदर बचपना तो है ही, और इनके रिश्ते में बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको डेली बातचीत करनी चाहिए, अच्छी बातचीत, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि बुध एक बच्चा है तो छोटी छोटी चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। आप बर्थडे विश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एनिवर्सरी याद है कि नहीं याद है, या सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है या उसको देख के ही आपको जज करना है कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाले को यहाँ पर दिक्कत होने लगेगी कि ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे देखकर नहीं समझ रहा कि मैं सैड हूँ कि हैप्पी हूँ। तो ये छोटी छोटी बहुत बारीक चीज़ें इनकी लाइफ में मैटर करती हैं, इनके रिलेशनशिप में मैटर करती हैं, और एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मरकरी या फिर वीनस एफ्लिक्टेड हो जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर दे देता है, और इसके लिए इनको चाहिए कि अपने स्पाउस से हमेशा अच्छी भाषा में, मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर फिर मरकरी आपका एफ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के देव भी कहे जाते हैं। और ट्रैवल करने से बातें बहुत अच्छी होती हैं, और अपने फीलिंग को भी शेयर करना चाहिए। अब अगर कैंसर में आ जाए यानी कि कर्क राशि में आ जाए शुक्र, तो क्या रिजल्ट्स देंगे। कैंसर राशि इमोशनल राशि है और यहाँ पर वीनस कंफर्टेबल है, तो व्यक्ति को हमेशा कंफर्ट चाहिए, और बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। इनको बहुत सज धज के कैंसर की 4th हाउस बनती है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने घर को सजा सजा कर रखना, अच्छे से खुद भी रहना बहुत पसंद हो सकता है। यहाँ पर वीनस आ गया है, और अगर जितना ही ज़्यादा आप अच्छे से रहेंगे और आपका स्पाउस अच्छे से रहेगा यानी मेंटेन्ड, तो आपका वीनस उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और आपकी लग्जरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इनको सेक्सुअल कंफर्ट चाहिए और इनको लाइफ में भी बहुत आराम चाहिए। बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं ऐसे लोग। इनको अगर मौका मिले कि शॉर्टकट तरीके से कुछ मिल जाए तो उसके लिए भी बहुत प्रिपेयर रहते हैं कि चलो बहुत अच्छा हो गया। और
इनका जो प्रेम होता है, यानी इनके जो स्पाउस होते हैं, बहुत ही उनका नेचर मदरली, बहुत माता के समान इनका ध्यान रखने वाले हो सकते हैं, या फिर ऐसा होगा कि यही बहुत ज़्यादा मदरली बिहेवियर दिखाएंगे अपने स्पाउस के प्रति। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। इमोशनल बहुत होते हैं। प्रॉब्लम ये आती है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, ओवर प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाउस आपका बंधन महसूस करने लग जाए। तो थोड़ा इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए इन्हें। और अगर यहाँ पर राहु आ जाता है वीनस के साथ तो एफ्लिक्शन हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ दिखाता है इस चीज़ों को। तो इन्हें ध्यान देना चाहिए कि बहुत रेडी रहिए। दोनों ही लोग परफ्यूम का यूज़ करिए, सेम परफ्यूम लगाइए, कोशिश करिए। इससे क्या होगा, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। और तो ये था कैंसर में वीनस क्या रिजल्ट देते हैं। अगर बात करें, ये वीनस आ जाए लियो राशि में, यानी सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, तो सूर्य क्या है कि ईगो है, अपने अहंकार को, अपने स्वाभिमान को, अपने राजसी व्यवहार को छोड़ नहीं पाता है। तो देखिए, प्रेम में और रिश्तों में क्या होता है ना कि एडजस्ट करना है और एक दूसरे को वैल्यू करनी है, एक दूसरे की बातों की वैल्यू करनी है। तो लियो क्या होता है, एक ऐसी राशि है जहाँ पर अपने आप को ऊपर रखने की बात यहाँ पर होती है, डोमिनेटिव होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर गुरु देख लेते हैं वहाँ पर दिमाग, मतलब रिश्तों को समझने की बातें होने लगती हैं कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, सामाजिक तौर पर हमें रहना है, वो सारे नेचर इनके अंदर आ जाते हैं। बट अगर सैटर्न का एस्पेक्ट हो जाता है, शनि देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव ना होइए अपने स्पाउस के प्रति, वरना ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और सामने वाला का भी अगर सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है, सन बहुत प्रोमिनेंट हो गया अगर, तो आप भी लियो में आपका वीनस है और सामने वाले का भी सन प्रोमिनेंट हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। बिल्कुल भी आप में बनेगी नहीं, ये चीज़ें देखी गई हैं। और सेपरेशन हो सकता है आपका स्पाउस से। तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना आपको सीखना होगा, शांत रहना है, डोमिनेटिव नहीं होना है, और डिसिप्लिन लाइफ आप जीने की कोशिश करते हैं तो इस चीज़ को आप दूसरों पे थोपने की कोशिश ना करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, इतने बजे उठता हूँ, ऐसे खाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सबको ये करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बट अगर आप उसे फोर्सफुली कराएंगे या आप सामने वाले की कोई भी मर्ज़ी नहीं सुन के सिर्फ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और देखा गया है कि आपका कंपटीशन आपके स्पाउस से ही हो जाता है कभी कभी। लाइक आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में, आप दोनों का सन बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप दोनों के अंदर ही कंपटीशन आ जाएगा कि यार मेरे से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी ये करना है, इस तरीके का कंपटीशन आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखी गई है। अब अगर बात करें वीनस आ जाए वर्गो में, जहाँ पर ये हो जाते हैं डेबिलिटेटेड, यानी कि नीच के हो जाते हैं यहाँ पर वीनस, क्योंकि वर्गो क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है, दिमाग लगाता है। और शुक्र का काम नहीं है दिमाग लगाना, वो रिश्तों को समझता है, फीलिंग्स को समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। और रिलेशन इनका अच्छा तभी चलेगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अगर आप ये सोचें कि इसने मेरा ध्यान नहीं दिया, मैं भी इसका ध्यान नहीं दूंगा, फिर रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं आप देख पाएंगे। आपको चाहिए कि आप बातचीत करिए, क्योंकि मरकरी का अगेन ये घर है, तो बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और यहाँ पर पार्टनर को फिर से मरकरी है तो बच्चा है, बच्चे को चाहिए अटेंशन, बच्चे को एक एक चीज़ पे उनके ध्यान रखिए। तो आपका स्पाउस आपको जितना ज़्यादा ध्यान रखेगा, घूमना फिरना, यात्राएं करना बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अपनी छोटी से छोटी बातों को एक दूसरे से शेयर करना और अपने रोमांस को दिखाना, यानी कि आपको अपने प्यार को शो करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मन में समझ गया कि हाँ मैं, सामने वाला मुझे बहुत केयर कर रहा है तो बहुत अच्छा है। आपको वो चीज़ें कहनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ का जो वीनस है वो अच्छा रिजल्ट्स देगा। ऐसे व्यक्ति रिच होते हैं, शादी के बाद भाग्योदय होता है, और रिस्पेक्ट और डिग्निटी इनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इनके लिए। इनको समाज में अच्छा मान सम्मान मिले, इससे ज़्यादा इन्हें लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। एक रिश्ते में भी इसी को सोच के जुड़ते हैं कि इसका स्टेटस हाई है तो फिर इससे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही। तो ये चीज़ें देखी गई हैं जब वीनस विर्गो में आता है। अब अगर बात करें कि वीनस लिब्रा में आ जाए, तो लिब्रा तो शुक्र की ही राशि है, बट यहाँ पर टॉरस से थोड़ा डिफरेंट है। ये है पार्टनरशिप का घर, क्योंकि 7th हाउस सैटर्न यहाँ पर एक्सॉल्टेड होते हैं, तो संबंध का घर है, एडजस्टमेंट का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर है। तो यहाँ पर वीनस को ये सब चीज़ें बहुत
पसंद नहीं है, बट ये घर है लिब्रा का। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप थोड़ा एडजस्ट भी करते हो, बट अपने नेम फेम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि शादी ऐसे घर में हो जहाँ पर पैसा हो, नाम हो, रुतबा हो, ऐसी चीज़ें इनको चाहिए लाइफ में। और इनको अपने स्पाउस से पूरा का पूरा अटेंशन भी चाहिए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि मैं कभी कुछ बहुत रेडी हो के आऊँ और सामने वाला मुझे हल्के में इग्नोर कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स ना दे। इनको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स, इनको चाहिए बहुत सारा अटेंशन, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये सैटर्न का एग्जॉल्टेड घर है। तो सैटर्न बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभाना तो जानता है, बट इन चीज़ों से थोड़ा सैटर्न का कोई रिश्ता देखा नहीं गया है। तो अगर यहाँ पर शुक्र और केतु की कॉम्बिनेशन बन जाता है तो सेपरेशन देखा गया है, क्योंकि केतु चीज़ों में अलगाव करा देता है। तो आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, और लॉयल्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीनस आ जाए अगर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में, अगेन ये मंगल की राशि है। बहुत ही डीप, इंटेंस एंड डार्क एनर्जी होती है स्कॉर्पियो के पास। तो ये लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं, छुपे हुए राज होता है इनके मन में। मतलब चीज़ों को बोल देना, बयां कर देना इनकी बात नहीं है ये। बट शुक्र को ये चीज़ें पसंद नहीं है। शुक्र चाहता है एक्सप्रेशन चाहिए उसे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर आप समझ जाएं कि सामने वाला इसी नेचर का है, तो अगर आप एडजस्ट करने लग जाएंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे कॉम्प्लीमेंट्स, नहीं हो रही तारीफ, कोई बात नहीं, तो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और अपोजिट जेंडर के साथ आपको प्रॉब्लम देखी गई है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट या इश्यूज, कोई भी ज़मीनी विवाद, क्योंकि मंगल की राशि है, ज़मीनी विवाद आपको देखे गए हैं। कोई महिला है तो उसको पुरुष ने फंसा दिया किसी चीज़ में, या पुरुष है तो किसी महिला ने उसको फंसा दिया, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपके स्पाउस को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ही सिक्रेटिव लग रहे हो उसे, क्योंकि यहाँ पर आपका वीनस स्कॉर्पियो में बैठ गया है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस ना हो, बट सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। तो आप इन सब चीज़ों में फंसो ही मत कि बहुत ज़्यादा किसी को ट्रस्ट दिलाना है, बट बी लॉयल। अगर आप ईमानदार रहेंगे अपने रिश्ते के प्रति तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आप अपने स्पाउस को लेके, और हो सकता है कि आप उनके लिए क्रेजीनेस हो आपके मन में, आप बयान नहीं कर पा रहे हैं, पर आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है। वीनस बैठ जाता है धनु राशि, गुरु की राशि है। तो गुरु क्या कहते हैं कि पॉजेसिव हो जाओ। गुरु क्या है, पोजीशन है। तो स्पाउस के प्रति बहुत पॉजिटिव होंगे आप। जुपिटर अच्छा है तो रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि धनु की राशि जो है गुरु की राशि है। यहाँ पर अगर आप लॉयल हैं तो चीज़ों में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी, क्योंकि एक धनु राशि जो होती है ना, धर्म की राशि है, भाग्य की राशि है। यहाँ पर चीटिंग वगैरह की चीज़ें सब खराब कर सकती हैं। बहुत आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, अपने स्पाउस को इधर उधर के नामों से नहीं बुलाना है, बहुत इज्जत के साथ एक दूसरे को ट्रीट करिए। तो यहाँ का वीनस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हेल्थ इश्यूज दे सकता है कभी कभी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, और शादी के बाद भाग्य बढ़ना और सैलरी बढ़ जाना, और या तो आप फॉरेन चले जाएं, ऐसी सब भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वीनस जब कैप्रिकॉन में बैठ जाए, कैप्रिकॉन शनि की राशि है। शनि की राशि में वीनस कुछ खास रिजल्ट दे नहीं पाते हैं, क्योंकि शनि होते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल, इनको वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। और यहाँ पर क्या है, प्रेम को दिखाना पड़ेगा अगेन, क्योंकि शनि नहीं कर पाते वो चीज़ें। तो वीनस को यहाँ पर अपनी वैल्यू, अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए प्यार को जताना है, सेलिब्रेट करना है, और बातों को लेकर नहीं बैठना है। ऐसे लोग का नेचर हो जाता है, अगर आपका वीनस कैप्रिकॉन में है, छोटी छोटी बातों को मन में लेके बैठ जाना है और फिर उसका बड़ा मुद्दा बना देना है। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि सैटर्न एक्सप्रेसिव नहीं है ना, तो आपको चीज़ें अपने तरीके से सॉल्व करनी होंगी यहाँ पर। और स्पाउस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है इनको, तो वो भी आपको कम करना होगा। शादी के बाद आप रिच हो सकते हैं, आपकी शादी अच्छी जगह हो सकती है, देखा गया है। और आपको लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसी तरीके से आपको अपने स्पाउस को भी ट्रीट करना चाहिए। ये लोग खुद के लिए तो सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, पर आप सामने वाले को वो चीज़ें दे नहीं पाते हैं, तो ध्यान देना होगा। और रिलेशन में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे लोग, और स्पाउस के रिस्पेक्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर चलेंगी। और यहाँ पर रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत ही सपने में रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है।
एक्वेरियस अगेन शनि और राहु दोनों का यहाँ पे प्रोमिनेंट इफेक्ट देखा गया है कुंभ राशि में। तो यहाँ पर शुक्र क्या होता है, इनको शादी को लेके बहुत ज़्यादा इनके मन में डिज़ायर है, क्योंकि राहु है तो हमेशा उसको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अलग चाहिए। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति आप पसंद करें, क्योंकि वीनस है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, बहुत रिच हो सकता है सामाजिक ना हो, समाज से अलग ही, यानी आपके रिलीजन से अलग हो, कहीं और का व्यक्ति हो। आपको ऐसे लोग भी पसंद आ सकते हैं, क्योंकि राहु का असर यहाँ पर देखा जाएगा। और आप में एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड आप रिच आफ्टर मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। अगर बात करें कि वीनस आ जाए पाइसेस में, यानी कि मीन राशि में, यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही लकी होता है प्यार के मामलों में। बट यहाँ पर लॉयल होना चाहिए। पाइसेस में वीनस बहुत एग्जॉल्टेड होना बहुत अच्छी बात भी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो स्पाउस का बहुत रेस्पेक्ट करना है और इन चीज़ों से बचना है आपको। ये लोग प्रेम में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बीच जाना कह सकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए, और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इनका ये नेचर होता है। और इनको चाहिए कि लाइफ बहुत अच्छी चलानी है, क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ये था वीनस इन ऑल 12 साइंस का रिजल्ट्स। तो अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।